तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान के बारे में जो कि है 50 फीट बाई 30 फीट का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट। और इस प्लान की खासियत क्या है कि इस प्लान में आपको आपके घर के तीनों साइड से कोई भी ओपनिंग नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो भी वेंटिलेशन मिलने वाला है वो आपको अंदर मिलने वाला है। तो अंदर के स्पेस को कैसे परफेक्टली यूज करके हम लोग वेंटिलेशन के लिए अपने घर को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये 50 फीट बाई 30 फीट का हाउस प्लान है, जिसमें आप देखो ये देख पाओगे बहुत जन का प्लॉट ऐसा होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है कि किसी और का घर बना हुआ होता है, जिस वजह से आप अपने घर में या किचन में कहीं भी बाहर की तरफ खिड़की नहीं डाल पाते हो। तो ऐसे कंडीशन में घर को कैसे प्लानिंग करना है, ये चीज आप इस प्लान में आज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको सब चीज बताऊंगा, डोर का साइज से लेके, विंडो का साइज से लेके, कॉलम का साइज से लेके सारा चीज। और एक खास बात, ये प्लान देख के आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्लान को हम लोग रीड कैसे करते हैं। तो प्लान को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ डिमार्केशन बता देता हूं। जैसे देख लीजिए, ये जो आप साइन में देख रहे हो ना, ये जो हैच किया हुआ है ये ब्रिक वर्क का साइन है, ठीक है। ये सारा ब्रिक वर्क है, ये आपका एक्सटर्नल हो गया, और ये आपका अंदर जो देख रहे हो ये इंटरनल ब्रिक वर्क हो गया। तो ये जो साइन देख रहे हो ये आपका सारा ब्रिक वर्क हो गया, ठीक है। अब ये रेड में देख लीजिए, तो ये रेड में जो आप देख रहे हो ये आपका सारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर में जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे ये सारा आपका खिड़की हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ भी ये आपका खिड़की हो गया, मतलब विंडो हो गया। अब देखिए रेड कलर में ये देख रहे हो ना, D1 लिखा हुआ है, और ये साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका डोर का पोजीशन है, ठीक है। ये डोर का सिंबल है, और डोर किधर खुलेगा उसका भी सिंबल ये सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो मेजर इश्यू यही था। अब हम लोग प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ये प्लान कितना बाई कितना का है, तो आपको बोलना होगा ये प्लान 30 फीट बाई 50 फीट का है। आपको ये नहीं बोलना है कि 50 फीट बाई 30 फीट का है, क्योंकि आपका एंट्रेंस इधर से है। तो जब यहां से आप अपने घर में घुसोगे तो सबसे पहले आप ये लेंथ बोलोगे और ये ब्रेथ आपका बाद में आएगा। तो प्लान को स्टडी करने का सबसे पहला रूल है ये वाला। तो आपका प्लान जो ये वाला हो गया, ये कितना बाई कितना का हुआ, ये 30 फीट। उसके बाद आता है ये 50 फीट आपका। तो समझ में आ गया, 30 फीट बाई 50 फीट। वही अगर बात होती आपके घर के एंट्रेंस इधर से रहती तो आप लोग बोल सकते थे कि हाँ ये 50 फीट बाई 30 फीट का है, लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे इसे 30 फीट बाई 50 फीट का हाउस प्लान, ठीक है। तो चलिए अब घर के अंदर घुसते हैं। तो ये हमारा है मेन गेट, जो कि है आपका 10 फीट का, ठीक है। अब यहां से हम लोग अंदर घुसते हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है आपकी गाड़ी के लिए, ठीक है। आपका कार वगैरह है, स्कूटर, बाइक जो भी है, आप यहाँ पे इसको पार्किंग कर सकते हो। तो इस पार्किंग का जो स्पेस है वो कितना रखा गया है, देख लीजिए, 10 फीट 10 इंची बाई 22 फीट 10 इंची। अब डायमेंशन स्टडी भी करना आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो अभी मैंने जो आपको बताया, पहला जो डायमेंशन लिखा हुआ है ना, वो आपका ये वाला डायमेंशन है, और जो बाद वाला डायमेंशन लिखा हुआ है वो आपका ये वाला डायमेंशन है। समझ में आ गया। एक्स डायरेक्शन में जो जा रहा है वो आपका पहला डायमेंशन होगा, और बाद वाला जो है वो आपका वाई डायमेंशन में, ये वाला। तो ये आपका हो गया 10 फीट 10 इंची, और ये आपका हो गया 22 फीट 10 इंची। तो ये आपका हो गया पार्किंग स्पेस। अब देखिए पार्किंग के यहाँ पे आपको फ्रंट में लॉन मिल जाता है, मतलब यहाँ पे गार्डन टाइप का छोटा सा एक मिल जाता है आपको, जिसमें घास वगैरह यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। आप यहाँ पे आराम से जाके इस पे बैठ के चाय वाय सिप वगैरह जो भी करना है वो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत को यहाँ पे ये लॉन का, यहाँ पे जब ब्रिक वर्क देखोगे, ये ब्रिक वर्क देखिए चारों तरफ से आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं, इस लॉन में जाने के लिए इस साइड से आपका क्या है कि खुला हुआ है। आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर सेक्शन काट के दिखाया जाए ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो ब्रिक वर्क का जो हाइट है ये कम है, समझ में आ गया, मिट्टी भरने के लिए। तो सेक्शन में ये आपको पता चल जाएगा। तो समझ लीजिए ये फ्रंट लॉन है। लॉन का साइज क्या है देख लीजिए, 17 फीट 4 इंची बाई 6 फीट 2 इंची, ठीक है। 17 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया, 6 फीट 2 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये फ्रंट लॉन हो गया, ठीक है। मतलब घास वास यहाँ पे है, गार्डन टाइप का छोटा सा। अब बात आती है यहाँ पे वरांडा की, और यहाँ पे देखिए आपका स्टेयर है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है, ठीक है। और ये स्टेयर आपका आपके इस फ्लैट से पूरा सेपरेट है। आप चाहोगे कि बाद में ये फ्लैट जो नीचे बना हुआ है ये आपका पूरा अलग रह जाए और आपके फर्स्ट फ्लोर पूरा सेपरेट हो जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए आपका अप है, यहाँ से आप जाओगे और यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो यहाँ पे आपका स्टेयर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग को स्टेयर पे भी नहीं जाना है, हम लोग यहाँ से जाते हैं अपने मेन घर के अंदर घुसते हैं। तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस हो गया, जो कि है 4 फीट का। आपके इस फ्लैट के अंदर में घुसने के लिए 4 फीट का एंट्रेंस मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए डबल शटर डोर है, मतलब एक शटर इधर खुल जाएगा, एक शटर इधर खुल जाएगा।
तो डबल शटर डोर यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे आप यहाँ से घुसते हो आपको एक बड़ा हॉल मिल जाता है और ये हॉल का साइज देख लीजिए 15 फीट 10 इंची बाई 10 फीट का ये हॉल है, तो अच्छा खासा बड़ा हॉल है। उसके बाद देख लीजिए इस हॉल के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप लिविंग रूम भी बोल सकते हो। मतलब गेस्ट आएंगे तो यहाँ भी बैठ सकते हो, यहाँ पे आपका टीवी वगैरह सब लगा हुआ रहेगा, आके यहाँ पे टीवी भी देखना, कुछ खाना पीना हो सकता है, यहाँ पे कर सकते हो। तो ये लिविंग कम गेस्ट रूम भी है, आप गेस्ट रूम के हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 डोर प्रोवाइड किया गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक जो है फ्लैट के अंदर से है और एक बाहर से ही है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपका घर का देखभाल करे और इस रूम को यूज करके ही वो सारा देख पाए यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है। आप इसको लॉक कर दो, यहां से वो गेट खोल के इसके अंदर यूज करेगा, फिर यहां से वो निकल के अपना चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका ये फ्लैट भी पूरा सेपरेट हो गया, ये फ्लैट जो देख रहे हो पूरा सेपरेट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे 2 डोर रखा गया है। तो ये गेस्ट रूम एक हो गया, ये आपको एक बेडरूम यहाँ पे मिल गया। अब चलिए इस बेडरूम से हम लोग बाहर निकलते हैं और इधर आते हैं हॉल के इधर पे। हॉल के यहाँ पे आओगे ना तो देखिए यहाँ पे एक आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है, जहाँ पे सब खाना वाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आपको डाइनिंग स्पेस रखा गया है, जिसका साइज है 7 फीट बाई 10 फीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बेसिन है, जहाँ पे अगर सबको यहाँ पे खाना वाना खाएंगे तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे हाथ वाथ धो सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्लानिंग की निशानी है। तो ये डाइनिंग स्पेस हो गया। डाइनिंग स्पेस के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे किचन रूम रखा गया है आपका, और किचन का साइज है यहाँ पे 7 फीट बाई 10 फीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका किचन। अब किचन का वेंटिलेशन भैया कहाँ होगा, तो देख लीजिए किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका खिड़की। ये खिड़की आपका कहाँ होगा, ये सीढ़ी से जैसे जैसे आप स्टेयर पे ऊपर जाओगे ना, ये आपको ऊपर में मिलेगा आपके। ठीक है, तो ये स्टेयर के यहाँ पे आपका खिड़की प्रोवाइड है, जहां से इसका वेंटिलेशन हो पाएगा। और यहाँ पे आपका ओपन एयर है यहाँ से, तो ओपन एयर में आसानी से यहाँ पे वेंटिलेशन हो सकता है। उसी तरीके से ये जो गेस्ट रूम बताया था मैं ना, यहाँ पे भी आपको देखिए खिड़की मिलता है वेंटिलेशन के लिए, मतलब ये विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब चलिए यहाँ से किचन से बाहर निकलते हैं, लिविंग डाइनिंग स्पेस से वापस आए यहाँ पे हॉल पे, यहाँ पे आ गए। अब देखिए कॉमन यूज के लिए तो टॉयलेट चाहिए हम लोग को, जो गेस्ट आएंगे वो कॉमन टॉयलेट यूज करेंगे ना, तो कॉमन टॉयलेट के लिए देखिए यहाँ पे स्पेस बनाया गया है, और इसका साइज है यहाँ पे 5 फीट बाई 6 फीट 7 इंची। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉयलेट। अब चलिए यहाँ से बाहर निकल के आते हैं, अब हम लोग बेडरूम को देख लेंगे। तो पहले मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसके साथ हमारा टॉयलेट अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज कितना है, 15 फीट बाई 12 फीट, तो अच्छा खासा बड़ा बेडरूम है यहाँ पे। और ये देख लीजिए यहाँ पे एलईडी यूनिट यहाँ पे लगा सकते हो, बेड का भी पोजीशन यहाँ पे दिखा दिया गया है, और ये डोर है आपका। ठीक है, ये आपका अटैच टॉयलेट मैंने आपको बता दिया, इसका साइज है यहाँ पे 4 फीट 10 इंची बाई 6 फीट। ठीक है, तो आपका अटैच टॉयलेट भी हो गया। टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की है, और बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए खिड़की यहाँ पे है। तो ये वेंटिलेशन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं भैया, यहाँ से तो लाइट वाइट घर में आना चाहिए ना, ये टॉयलेट पे भी आपका लाइट वाइट सारा एयर सारा सर्कुलेट होना चाहिए, तो वो कहाँ से होगा, जबकि हमारा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाउंड्री जो है वो फिक्स है, तो कहाँ से वेंटिलेशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, ये बेडरूम आपका हो गया। अब चलिए इस बेडरूम से हम लोग बाहर निकल के आते हैं और इस बेडरूम में आते हैं। तो ये हमारा अगला बेडरूम, तो ये बेडरूम का साइज है यहाँ पे 11 फीट बाई 10 फीट 8 इंची। ठीक है, यहाँ पे ये डोर का पोजीशन देख लो, इधर खुल रहा है। अब यहाँ पे देखो आपका ये बेड का पोजीशन हो गया, यहाँ पे टीवी का यूनिट का पोजीशन हो गया। यहाँ पे और एक डोर प्रोवाइड किया गया है, और इस डोर से आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन एरिया प्रोवाइड किया गया है, और ये ओपन एरिया आपका कनेक्ट करता है इस बेडरूम से भी, और साथ में इस मास्टर बेडरूम से भी। मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करता है थ्रू विंडो, और इस बेडरूम को कनेक्ट करता है थ्रू डोर। तो ये डोर से आप इस ओपन एरिया में जा सकते हो, और इस ओपन एरिया का साइज है आपका 16 फीट 2 इंची बाई 4 फीट। ठीक है, 16 फीट 2 इंची ऐसे, 4 फीट ऐसे आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आपका विंडो प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे आपका ये ओपन रहेगा, जहां से आपका सारा एयर वगैरह हो गया, लाइट वगैरह हो गया आपके घर के अंदर, यहाँ से आराम से आएगा। इस मास्टर बेडरूम में आप देख रहे हो यहाँ पे विंडो प्रोवाइड है ना, आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हो, आराम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इस ओपन एरिया को भी साथ में और इस बेडरूम को भी साथ में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हो। तो ये पूरा एक जिस्ट था इस प्लान का। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके कॉलम के पोजीशन के बारे में। तो आप रेड कलर में मैंने आपको बताया कि ये आपको कॉलम दिख रहा है, और ये कॉलम का साइज क्या है, ये कॉलम जितना भी आप कॉलम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारा कॉलम है आपका 9 फीट बाई 12 इंची का। ये साइड है आपका 12 इंची, और ये है आपका 9 इंची, मतलब ये 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम है। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम आप देख रहे हो ना, ये सारा 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम है। तो चलिए आप इसके डोर और विंडो के साइज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है। अब जान लेते हैं कि आउटर वॉल और इनर वॉल जो है उसका थिकनेस कितना है। तो यहाँ पे आउटर वॉल जितना आप देख रहे हो वो है 9 इंची का, और इनर वॉल जितना है वो है 4 इंची का। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आउटर वॉल जितना आप देखे हो ना, ये सारा है
9 इंची का। और अंदर में जो पार्टीशन वाला आप देख रहे हो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारा आपका 4 इंची का है। अब चलिए देखिए यहाँ पे डोर का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डोर आपका दो टाइप का है, D1 D2। पहला डोर जो है वो है आपका 3 फीट बाई 6 फीट का, और D2 जो है वो आपका 2.5 फीट बाई 6 फीट का। तो आप इसको 3 फीट बाई 7 फीट भी कर सकते हो। तो चलो पहले देख लेते हैं D1 कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। मेन डोर तो हम लोग जानते हैं ये 4 फीट का डाल रहे हैं। तो D1 देख लीजिए, जैसे हम लोग का ये बेडरूम हो गया ना, मास्टर बेडरूम, यहाँ पे D1 डाला हुआ है। ये बेडरूम देख लीजिए, यहाँ पे D1 डाला हुआ है। ठीक है, तो ये D1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 फीट, और हाइट हो गया आपका 6 फीट, या आप रखो 7 फीट, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया D1। अब देखिए ये जो गेस्ट रूम था ना, ये गेस्ट रूम का भी एक डोर है D1, मतलब 3 फीट का, लेकिन दूसरा डोर जो है वो D2 है, और D2 कितना था हमारा 2.5 फीट का। तो किचन का भी देख लीजिए D2 है, मतलब ये भी 2.5 फीट होगा। उसके बाद देखिए टॉयलेट भी D2 है, मतलब ये भी 2.5 फीट का होगा। जितना भी D2 आप देख रहे हो सब 2.5 फीट। ये टॉयलेट का D2 है 2.5 फीट। ये ओपन एरिया में जाने के लिए D2 है, ये भी 2.5 फीट। तो ये हो गया हमारा डोर का बात। ठीक है, अब बात करते हैं विंडो साइज। तो यहाँ पे देखिए दो विंडो साइज है, एक विंडो है 4 फीट बाई 4 फीट, एक विंडो है 2 फीट बाई 2 फीट। तो 4 फीट बाई 4 फीट कौन सा है, जहां जहां W लिखा हुआ है वो 4 फीट का है। जैसे ये गेस्ट रूम में W है, ये 4 फीट का हो गया। किचन में जो W देख रहे हो ये 4 फीट का हो गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे भी ये जो विंडो मिल रहा है आपको इस बेडरूम के अंदर, ये भी 4 फीट का हो गया, ये वाला भी 4 फीट का हो गया, मतलब 4 फीट बाई 4 फीट। और ये जो वी देख रहे हो ना टॉयलेट में, जो वी मिला हुआ है वेंटिलेशन का, ये है आपका 2 फीट बाई 2 फीट का। ठीक है, देखिए यहाँ भी टॉयलेट में वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है 2 फीट बाई 2 फीट का। तो विंडो का साइज भी हो गया, बस यही है। तो आई होप ये पूरा चीज आपको क्लियर हो गया होगा प्लान। अगर आप चाहते हो हम लोगों से अपना प्लान बनवाना, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाला हुआ है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने प्लान को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों से डिजाइन करवा सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप एक बार इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 7007638067। तो ये था प्लान आपका 30 फीट बाई 50 फीट का। अगर ये प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर आप चाहते हो कि इसके मदद से आप अपने घर को बनाओ या यहाँ से कोई आइडिया लो, तो इस प्लान को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके वहां से इसको सेव कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।